नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्यारी सी सुंदर सी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। ये ड्रेस मैंने कांटों से बुनी है यानी कि कनिटिंग की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट में 10 नंबर की सिलाई के कांटे यूज किए हैं। नेक पोर्शन से बनाना स्टार्ट करूंगी और ऊन मैंने यूज किया है ओसवाल का सिल्वर टच। तो नेक पोर्शन में हमें 20 फंदे चाहिए। मैंने इस येलो ऊन से 20 फंदे ले लिए हैं। 20 फंदे डालने के बाद पहली 2 लाइंस उल्टा उल्टा बना लेंगे। क्निटिंग की बेसिक यानी कि फंदे डालना, सीधा उल्टा बुनना, नया ऊन जोड़ना, जाली डालना, इन सब टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसके बाद थर्ड रो से जाली डलेगी। तो पहले पैटर्न को समझ लेते हैं। तो रो 1 सारे उल्टे फंदे, रो 2 सारे उल्टे फंदे। अब से सारे इवन रोज यानी कि रो 4, रो 6, रो 8, रो 10 सारे उल्टे फंदे ही चलेंगे। देखिए अब हमें रो 2 के बाद रो 3 पे जाली डालनी है। तो किस फंदे पर कैसे जाली डालेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने रो 2 के लिए सारे 20 फंदे लिख दिए हैं 1 से लेकर 20 तक। तो पहले फंदे पे हमें उल्टा बनाना है, फिर दूसरा उल्टा, तीसरा सीधा, चौथा सीधा। अब 5वें फंदे पर हमें एक जाली डालनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे होल लिखा है। तो 5वें फंदे पर एक जाली, फिर दूसरी जाली, फिर 2 सीधा, फिर 2 जाली, फिर 2 सीधा, फिर 2 जाली, फिर 2 सीधा, फिर 2 जाली और लास्ट में 2 उल्टे। यानी कि हमने 4 जगह पर 2-2 जालियाँ डाली हैं, 1, 2, 3 और 4। तो जब हम जाली डालते हैं तो जाली डलने के साथ साथ एक फंदा भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि मैंने रो 2 में और रो 3 में 20-20 ही लिखा हुआ है, तो फंदे कैसे बढ़े। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने एच लिखा है यानी कि होल लिखा है, ये एक जाली है। इसे हम फंदा नहीं गिन सकते। जाली कैसे होती है, देखिए जैसे एक फंदा ये रहा, तो जब इसकी हम जाली बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक जाली बनेगा, एक छोटा सा होल बनेगा बुनाई में, और दोनों तरफ इस होल के दोनों तरफ 2 फंदे बनेंगे। यानी कि एक फंदे से एक फंदा तो ऑलरेडी है ही, एक फंदे से एक तो बनेगा ही नॉर्मली, और दूसरा एक एक्स्ट्रा फंदा भी बनेगा और साथ में बीच में एक जाली भी बनेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम जाली बनाएंगे तो एक जाली के साथ साथ एक फंदा भी बढ़ता है, यानी कि एक फंदे से अब 2 फंदे बन जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो मैंने एच लिखा है वो एक जाली का मतलब है 2 फंदे। तो अब हम इसे फंदे के हिसाब से लिखते हैं। तो देखिए मैंने अब इस तरह से लिखा है, 2 उल्टे 2 सीधे, यहाँ पर एक जाली यानी कि 2 फंदे, फिर एक जाली यानी कि 2 फंदे। तो 2 फंदों का यहाँ पे 4 फंदे बनेंगे, यानी कि यहाँ पे जो 1 और 2 था, इस 2 की जगह पे अब 4 फंदे बनेंगे। फिर 2 सीधे 2 जाली, 2 सीधे 2 जाली, 2 सीधे 2 जाली और 2 उल्टे। अब आप यहाँ पे गिन के देखिए, हम 4 जगह पर 2-2 जालियाँ डाल रहे हैं, यानी कि टोटल 8 जालियाँ हम डाल रहे हैं। तो रो 2 पे 20 फंदे थे, तो रो 3 पे 28 फंदे होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, यानी कि 28 फंदे रो 3 के एंड में। अब रो 3 के बाद रो 4 तो पूरा उल्टा उल्टा ही बनेगा। फिर से रो 5 पे कैलकुलेशन समझते हैं। यहाँ पे 2 उल्टे का 2 उल्टा ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमने 2 जाली डाली तो दोनों तरफ जो एक एक फंदे बढ़े वो एक फंदा इस तरफ और ये एक फंदा इस तरफ इंक्लूड हो जाएगा, और बीच के ये 2 फंदे जो हैं इन दोनों से फिर से हमें 2-2 जाली डलेगी, यानी कि 2 सीधा और यहाँ से एक आया 3 सीधा, तो इन तीनों का 3 सीधा बनेगा। फिर 2 जाली, फिर यहाँ पे जो 2 सीधे थे वो यहाँ से एक और यहाँ से एक दोनों को लेकर 4 सीधा बन जाएगा, और फिर इसके बाद 2 जाली, फिर 4 सीधा, फिर 2 जाली, फिर 4 सीधा, फिर 2 जाली, और आखिर में जो इस तरफ से एक फंदा निकलेगा उस फंदे को हम एक सीधा बना देंगे, और आखिर के 2 उल्टे तो 2 उल्टे ही रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पर फिर से कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको 36 स्टिचेस ही मिलेंगे, 36 फंदे ही मिलेंगे। तो अब हर ऑड लाइन पे हमारे 8-8 फंदे बढ़ जाते हैं। तो अब आप पैटर्न समझ गए होंगे, तो चलिए रो 3 बनाते हैं। यहाँ से मैं ग्रीन ऊन को जोड़ूंगी और फर्स्ट के 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी। अब धागा पीछे और नेक्स्ट 2 फंदे सीधे। अब हम जाली डालेंगे। यहाँ 4 जगह पर 2-2 जाली डलेगी। तो पहले धागा आगे और राइट कांटे को पीछे की तरफ डालते हुए एक फंदा बना लेंगे, यानी कि सीधा फंदा जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे।
तो एक जाली डल गई। एक और जाली फिर से डालेंगे, ऊन आगे और एक फंदा फिर से। इस तरह से हमारी 2 जाली भी डल गई और 2 फंदे भी बढ़ गए। नेक्स्ट 2 फंदों को हम नॉर्मल सीधा बुनेंगे, तो ऊन तो ऑलरेडी पीछे है, तो सीधा बुन लेंगे 2 फंदे। फिर से हम 2 जाली डालेंगे, ऊन आगे, सीधा फंदा, फिर से ऊन आगे, सीधा फंदा। तो इसी तरह से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। 2 जाली 2 सीधा, 2 जाली 2 सीधा, इस तरह से आखिर के 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। अब रो 4, मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे इवन नंबर वाले रोज उल्टे ही बनेंगे, तो इस रो को सिंपली उल्टा बुन लीजिए। अब रो 5 बना रही हूँ, तो इसी तरह से पैटर्न को देखते हुए हम रो 5 से रो 12 तक पूरा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने रो 12 तक बना लिया है। आपकी सुविधा के लिए मैंने वीडियो के एंड में पैटर्न दे दिया है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए 4 जगह पर जाली बन चुकी है। तो यहाँ तक फंदे बढ़ते बढ़ते 60 फंदे हो गए हैं, यानी अभी हमारे पास कांटे पर 60 फंदे हैं। अब 13th रो बनाएंगे। अब यहाँ पर कोई इंक्रीज नहीं होगा, अब यहाँ से हम बाजुओं को निकालेंगे। तो ये जो जाली की बीच की लाइन है, यहाँ तक हमें बुनना है। यहाँ तक 9 फंदे हैं, तो 2 उल्टे फिर 7 सीधे बनाएंगे। फंदों का पूरा हिसाब आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। 9 फंदे बुनने के बाद ये लाइन आ गई। अब इस लाइन से लेके नेक्स्ट जाली वाले लाइन तक के सारे फंदे हमें बंद करने हैं। इसके बीच वाले फंदे यहाँ पर 15 फंदे हैं, तो फंदों को बंद करना 2 का 1 करके बंद करते हैं। 2 फंदों को 1 करेंगे और फिर उस 1 को दोबारा लेफ्ट कांटे पे डाल देंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम 15 फंदे बंद कर देंगे। नेक्स्ट लाइन तक पहुंच गए हैं, इस फंदे को भी बंद कर लेते हैं। अब इस लाइन से इसके नेक्स्ट जाली वाले लाइन तक जो सारे फंदे होंगे वो हमारा बैक साइड होगा, तो इन सभी को हमें सीधा बुनना है। देखिए ये है हमारा बैक पोर्शन, मैं एक बार गिन के बताती हूँ। इसमें 14 फंदे हैं। अब फिर हम एक जाली वाले लाइन पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे हमारी दूसरी बाजू बनेगी। तो इस जाली वाले लाइन से इसके नेक्स्ट वाले लाइन तक जो फंदे हैं उन्हें हमें बंद कर लेना है, जिस तरह से हमने पहली बाजू बंद की। 15 फंदे। देखिए दूसरी बाजू भी निकल गई है और ये लास्ट जाली वाली लाइन है। अब बाकी बचे हुए फंदे को हम सीधा बुन देंगे। बस लास्ट के 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। पहले 2 और लास्ट के 2 हम उल्टा ही बुन रहे हैं, ये जरा ध्यान रखिएगा। देखिए खत्म करने के बाद इस तरफ 9 फंदे हैं, इस तरफ भी 9 फंदे हैं और बीच में 14 फंदे हैं। 2 बाजू निकल गई है, बाजुओं में 15-15 फंदे हमने बंद किए हैं। अब हम बैक साइड पर हैं, यहाँ पे हम इन गैप्स को बंद करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बस कांटे पर जितने भी फंदे हैं उन्हें टाइट करके बुन लीजिए, गैप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। यहाँ पे मैं येलो कलर का एक बॉर्डर बना रही हूँ, तो 4 रोज का बॉर्डर होगा। रो 14 से लेके रो 17 तक सब उल्टे बनेंगे। रो 18, ये लाइन हमारी फिर से ब्लू से होगी, तो ये लाइन पूरी उल्टी बुन लेंगे। अब रो 19, यहाँ पे हमारे पास अभी 32 फंदे हैं। यहाँ पे मैं एक स्कर्ट जैसा बनाऊंगी, तो 5 जगह पर 2-2 जालियाँ डालेंगे। जाली बनाना तो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है, बस वैसे ही यहाँ पर जाली बना दीजिए। मैं कैलकुलेशंस आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें शुरुआत में 2 उल्टा और 1 सीधा करना है। उसके बाद हम 2 जाली डालेंगे, फिर बीच में 4 सीधे, फिर 2 जाली, फिर 4 सीधे, फिर 2 जाली। इस तरह से आखिरी जाली जब हम बना लेंगे, यानी कि 5 जालियाँ बना लेंगे, तो फिर आखिर में हमें 3 फंदे बचते हैं, तो उन्हें 1 सीधा और 2 उल्टा करके ख़त्म कर लेंगे। रो 20 बैक साइड पर है, ये पूरा उल्टा बनेगा। तो इसी तरह से 6 जाली वाले रोज बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्कर्ट पूरा बना लिया है। मैंने 6 जाली वाली रोज बनाए हैं, यानी कि रो 29 तक मेरा बन गया है। अब बैक साइड पे येलो ऊन लगा के मैं फिर से 4 लाइनों का उल्टा उल्टा बॉर्डर बना लूंगी। देखिए बन गया। आप चाहें तो ड्रेस को यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक फ्रिल बना रही हूँ। इससे पहले ग्रीन की एक और उल्टी लाइन बना लेंगे, फिर सीधी साइड से फ्रिल स्टार्ट करेंगे। रो 34 के बाद अब हम फ्रंट साइड पे हैं, तो रो 35। यहाँ फ्रिल बनाने के लिए हमें एक फंदे का 3 फंदा बनाना है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे।
सबसे पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, लेकिन लेफ्ट कांटे से फंदे को नहीं निकालेंगे। धागे को आगे लाएंगे और उल्टा फंदा बुनेंगे। फिर धागे को पीछे लेंगे और फिर एक सीधा बुनेंगे। तो 3 फंदे बने। अब लेफ्ट कांटे के फंदे को निकाल देंगे। तो इसी तरह से 1 से 3 फंदा बन जाता है। तो इसी तरह से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। हर फंदे का 3-3 फंदा बन जाएगा। तो जो भी हमारे फंदे हैं वो पूरा 3 गुना हो जाएगा। तो एक फंदे का 3 फंदा बनाकर हमने ये रो 35 कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बस इन फंदों को ही 8-9 लाइंस तक सीधा उल्टा बुन लेना है। आप चाहे तो दोनों तरफ भी उल्टा बुन सकते हैं। जब फंदे इतने ज़्यादा हो तो स्ट्रेट कांटे में बुनने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसीलिए मैं यहाँ पर सर्कुलर नीडल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें दोनों नीडल्स एक तरफ से वायर से कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए फंदे गिरने का कोई चांस नहीं रहता और काफ़ी खुला खुला भी हम इसे बना सकते हैं। तो देखिए 8 लाइंस मैंने यहाँ बिन लिया है। अब बस यहीं पर मैं बंद कर दूंगी। तो 2 फंदे का 1 फंदा करके हम बंद कर देंगे। तो चलिए पूरा फिनिश करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने रिटन पैटर्न के सारे स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर दे दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे लड्डू गोपाल जी की सर्दी की ड्रेस बन गई है। यहाँ आखिर में मैंने 8 लाइनों का ये फ्रिल बनाया है, जिससे ये ड्रेस और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ मैंने सामने की तरफ 3 बटन्स लगाए हैं। तो इस तरह की ये ड्रेस बनेगी। यहाँ से 2 बाजू निकलेगी। अगर हम गोपाल जी को ये ड्रेस पहनाएंगे तो ऐसे चारों तरफ से ये फ्रिल दिखेगी। ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। अगर आपके घर पे भी लड्डू गोपाल जी की छोटी सी मूर्ति हो तो ये सर्दी की ड्रेस आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।